नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज़ एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे भर्ती परीक्षा हो, कृषि पर्यवेक्षक, ICR, BHU, AFO, IBPS, एग्रीकल्चर TGT, PGT, कैन सुपरवाइजर, एग्रीकल्चर TA, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। चलिए आज की क्लास शुरू की जाए। आज की क्लास के अंदर काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को सम्मिलित किया गया है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी मोस्ट है। तो इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कर रहे हैं, मृदा के काया पलट में सहायक होते हैं। मृदा के काया पलट में कौन सहायक होते हैं? हाथी, गाय, केंचुआ या बिल्ली? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा केंचुआ। केंचुए को ही किसान का मित्र कहा जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, सूची 1 के अंदर धान का रोग, दूसरा दिया सूची 2 के अंदर रोग कारक। तो कौन सा धान का रोग किसके कारण होता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर चारों ही ऑप्शन स्क्रीन पर आ चुके हैं। देखेंगे झोंका रोग किसके द्वारा होता है, तो झोंका रोग यहाँ पर हो जाएगा वो फफूंद के द्वारा। थर्ड ऑप्शन के साथ चला जाएगा। तो यहाँ थर्ड ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर है। उसके बाद धारी रोग किसके द्वारा होता है, तो धारी रोग बैक्टीरिया के कारण होता है। फर्स्ट ऑप्शन के साथ चला जाएगा। उसके बाद देखेंगे खैरा रोग, तो आप लोग जानते हैं खैरा रोग जेडन की कमी से होता है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर है। और टुंगरू रोग, टुंगरू डिजीज जिसको कहते हैं, ये विषाणु द्वारा होता है, वायरस जनित है, तो सेकंड ऑप्शन के साथ चला जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कंपोस्ट को कहते हैं, कंपोस्ट को क्या कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है कार्बनिक पदार्थ से बनी खाद को कंपोस्ट कहते हैं। जी यही एकदम राइट आंसर हो जाएगा। कार्बनिक पदार्थ से बनी जो खाद होती है उसी को हम कंपोस्ट कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है, मृदा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? आयरन, कैल्शियम, सिलिकॉन या ऑक्सीजन? तो मृदा के अंदर सबसे अधिक मात्रा में बात करें तो वो पाया जाता है ऑक्सीजन तत्व। ठीक है, डी ऑप्शन दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5, दूध का पीएच मान बताना है कितना होता है? 5.5, 6.6, 7.0 या 7.3? तो दूध का जो पीएच मान होता है वो होता है 6.6। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, ओजोन परत पर प्रभाव डालते हैं जेट वायुयान, सुपरसोनिक वायुयान या मिग वायुयान या इनमें से कोई नहीं? तो ओजोन परत पर जो प्रभाव डालते हैं वो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, डी ऑप्शन दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7, फसल चक्र के लिए प्रभावी कारक क्या है? तो फसल चक्र के लिए प्रभावी कारक बताना है क्या है? मृदा, जलवायु, सिंचाई प्रबंधन या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, मृदा भी है, जलवायु है, सिंचाई प्रबंधन, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा हमारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। काफ़ी इजी और आसान क्वेश्चन है। कृषि के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, डॉक्टर खुराना, डॉक्टर रॉजर्स, डॉक्टर स्वामीनाथन? तो कृषि के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं वो हो जाएंगे यहाँ पर डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। ए ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9, भूमि विकास बैंक किसानों को ऋण उपलब्ध कराता है कम अवधि के लिए, मध्यम अवधि के लिए या लंबी अवधि के लिए या केवल भूमि सुधार के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, लंबी अवधि के लिए। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चुनाव करिए। एक तरफ दिया, फर्स्ट सूची में दिया हुआ है फसल का नाम, सूची 2 के अंदर दिया है वनस्पति का नाम। आपको बताना है कौन सी फसल का
बॉटनिकल नेम क्या होता है? चलिए देख लेते हैं। क्या अंगूर का बॉटनिकल नेम आर्चिस हाइपोजिया होता है? तो अंगूर का बॉटनिकल नेम आप लोग जानते हैं वाइटिस विनिफेरा होता है। ठीक है, वाइटिस विनिफेरा होता है। तो ये फोर्थ ऑप्शन के साथ चला जाएगा। प्याज का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो प्याज का वैज्ञानिक नाम एलियम सेपा होता है। तो यहाँ देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन फोर्थ के साथ, फिर सेकंड वाला थर्ड के साथ। उसके बाद देखेंगे मूंगफली का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मूंगफली का वैज्ञानिक नाम होता है आर्चिस हाइपोजिया। तो आर्चिस हाइपोजिया यहाँ पर है। उसके बाद सरसों का ब्रेसिका कैम्पेस्टिस, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर है। तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा अरहर के 200 किलोग्राम बीज उपचारित करने के लिए 1 लीटर पानी, थायरम 75% WDP ग्राम की आवश्यकता पड़ती है। तो आपको बताना है अरहर का 2 किलो सीड है, उसको उपचारित करना है। तो थायरम का 75 WDP है, तो कितने ग्राम की आवश्यकता पड़ेगी उसमें? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 150 ग्राम की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, 150 ग्राम 200 किलो सीड के लिए पर्याप्त है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है सेरीकल्चर कहते हैं मधुमक्खी पालन को, रेशम कीट को, लाख उद्योग को या मछली पालन को? तो काफ़ी इजी और आसान है। तो सेरीकल्चर का जो संबंध है वो रेशम कीट से है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। वैधानिक मानक के अनुसार मक्खन में कम से कम वसा का अंश होना चाहिए 84%, 80%, 99 या 70? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो मक्खन में कम से कम वसा परसेंट होना चाहिए 80%। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। एपी कल्चर कहते हैं रेशम पालन को, मधुमक्खी पालन को, लाख पालन को, मछली पालन को? तो एपी कल्चर का जो संबंध है मधुमक्खी पालन से, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। ध्यानपूर्वक पढ़िए और आंसर दीजिए। चीकू उत्पादन में प्रथम स्थान वाला देश बताना है। चीकू एक फल है, तो उत्पादन में बताना है प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? भारत, ब्राज़ील, पाकिस्तान, मैक्सिको? तो भारत जो है चीकू उत्पादन में प्रथम स्थान पर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16। धान की रोपाई के लिए सतह से उपयुक्त गहराई होनी चाहिए 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर? तो धान की रोपाई के लिए जो सतह की उपयुक्त गहराई होनी चाहिए वो होनी चाहिए 5 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। गाय की दुधारू नस्ल है, गाय की बताना है दुधारू नस्ल कौन सी है? साहिवाल, कांकरेज, नागौरी, थारपारकर? तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दुधारू नस्ल पूछा है तो साहिवाल, गिर, देवनी, ठीक है, ये सब दुधारू नस्लें होती हैं। यहाँ पर नागौरी है, ये भारवाही नस्ल है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18। जीवाश्म की सक्रियता से मृदा की लवणता बढ़ती है, मृदा की कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होता है, या मृदा में क्षारीयता बढ़ती है, या मृदा में अम्लता बढ़ती है? तो काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो जीवाश्म की सक्रियता से क्या होता है कि मृदा में कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जीवाश्म की सक्रियता से मृदा में कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होने लगता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन करिए। सूची 1 के अंदर दिया है फसल, सूची 2 के अंदर दिया है प्रति हेक्टेयर उपज, आपको बताना कितनी होती है। तो यहाँ देखेंगे गन्ने का उत्पादन बताना है, प्रति हेक्टेयर उपज कितनी होती है। तो गन्ने की जो उपज हो जाएगी वो हो जाएगी, फोर्थ ऑप्शन के साथ चला जाएगा, 800 क्विंटल। ठीक है। आलू का उपज बताना है प्रति हेक्टेयर कितना होता है, तो आलू का उपज होता है 200 क्विंटल, याद रखेंगे। तो यहाँ देखेंगे जो फर्स्ट वाला है ये फोर्थ के साथ चला जाएगा, है ना, यहाँ भी फोर्थ है। उसके बाद आलू का फर्स्ट के साथ, यहाँ भी देखेंगे फर्स्ट के साथ है, यहाँ भी फर्स्ट के साथ है। चलिए धान की उपज देखते हैं। धान की उपज कितनी होती है, तो धान की उपज होती है 50 क्विंटल।
तो यहाँ देखेंगे धान की जो उपज है 50 क्विंटल, यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है। उसके बाद बाजरा की उपज आपको बताना कितनी होती है, तो बाजरा की उपज हो जाएगी 25 क्विंटल, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है मुर्गी की भारतीय नस्ल है, मुर्गी की भारतीय नस्ल बताना है, कौन सी है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। लेग हॉर्न, असील, न्यू हैम्पशायर या रोड आयरलैंड रेड। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा असील जो है ये भारतीय मुर्गी है, ठीक है। कड़कनाथ है, असील है, तो ये सब भारतीय नस्लें हो जाती हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। असील को हम मनोरंजन के रूप में, लड़ाने के रूप में, खेल कूद के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। NDRI स्थित है नई दिल्ली, इज्जत नगर, भुवनेश्वर, करनाल। तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, ये है करनाल हरियाणा के अंदर स्थित है। बी ऑप्शन यहाँ पर, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, कुक्कुट विकास से, डेयरी विकास से, भूमि संरक्षण से, बाढ़ नियंत्रण से। तो कुक्कुट, ये ऑपरेशन फ्लड जो है ये डेयरी विकास से है, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23। सागौन पाया जाता है भूमध्य रेखीय वनों में, मानसूनी वनों में या ज्वारीय वनों में या शुष्क वनों में। तो सागौन जो इसके वृक्ष हैं ये मानसूनी वनों में पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24। 24 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है दोस्तों। वनों के प्रबंधन एवं रख रखाव का विज्ञान है पीसीकल्चर, सिल्वीकल्चर या सेरीकल्चर या एपीकल्चर। तो वनों के प्रबंधन एवं रख रखाव का विज्ञान जो है वो सिल्वीकल्चर के अंतर्गत आता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से होने वाला रोग बताना है। एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से होने वाला रोग आस्टी मलेरिया, एंथ्रेक्स, जीरोफ्थेनिया, स्कर्वी। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एस्कॉर्बिक एसिड से स्कर्वी रोग हो जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 26। भारत में ग्रामीण बैंक कब से प्रारंभ हुए। 26 जनवरी 1976, 15 अगस्त 1976, 2 अक्टूबर 1976 या इनमें से कोई नहीं। तो भारत में ग्रामीण बैंक की जो शुरुआत हुई थी वो इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 27। 27 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश का दुग्ध उत्पादन में स्थान है। तो उत्तर प्रदेश का दूध उत्पादन में कौन सा स्थान है ये आपको बताना है। प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है या चतुर्थ है। तो प्रथम स्थान पर बना हुआ है उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। SFDA का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, जिला अधिकारी या मुख्यमंत्री या वित्त मंत्री। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो SFDA का अध्यक्ष जो है वो जिला अधिकारी होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। बरेली, मद्रास, लखनऊ, कानपुर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बरेली के अंदर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30। जवाहर रोजगार योजना देश में लागू हुई। तो अप्रैल 1989 को लागू हुई थी। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जवाहर रोजगार योजना पूरे देश के अंदर अप्रैल 1989 के अंदर लागू हुई थी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 31। केंद्रीय मौसम वेधशाला की स्थापना की गई। कलकत्ता में, पुणे में, बेंगलोर में, लखनऊ में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 31 का बी ऑप्शन यहाँ पर, यानी कि पूना। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 32। मृदा से जल की हानि किस प्रक्रिया द्वारा नहीं होती है। वाष्पीकरण, क्रिस्टलन, रिसाव या बहाव। तो यहाँ पर क्रिस्टलन द्वारा हानि नहीं होती है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बाकी वाष्पीकरण, रिसाव, बहाव इन सब के द्वारा मृदा की हानि होती है। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। नाइट्रोजन के अभाव में पौधों की पत्तियां कैसी हो जाती हैं ये आपको बताना है। काली पड़ जाती हैं या हरी पीली हो जाती हैं। तो इन दोनों में से बताइए नाइट्रोजन के अभाव में पौधे की पत्तियां कैसी हो जाती हैं, काली पड़ जाती हैं या हरी पीली हो जाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, हरी पीली हो जाती हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्वेश्चन नंबर 34 दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के लिए आवश्यक मुख्य तत्व नहीं है। तो बताना है कौन सा पौधे के लिए आवश्यक मुख्य तत्व नहीं है, नहीं पूछा यहाँ पर। कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस या गंधक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कार्बन। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, गाय की विदेशी नस्ल है। विदेशी गाय की नस्ल बताना है, देवनी, आयरशायर, करन स्विस या जर्सिंद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आयरशायर जो है ये गाय की विदेशी नस्ल है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, भारत में आलू आने वाले थे। भारत में आलू लाने वाले कौन थे? आर्य थे, डच थे, फ्रांसीसी थे, पुर्तगाली थे। तो आलू को सबसे पहले पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 37, अफीम प्राप्त किया जाता है। तो अफीम बताना है किससे प्राप्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेपेवर सोमनिफेरम, ये इसका वैज्ञानिक नाम भी होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पेपेवर सोमनिफेरम से। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 38 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है, भारत में मुख्यतः सिंचाई का साधन क्या है जो शुद्ध सिंचित क्षेत्र का लगभग 45% के अंतर्गत आता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर कृषि के एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में मुख्य सिंचाई का साधन क्या है बताना है जो शुद्ध सिंचित क्षेत्र का लगभग 45% के अंतर्गत आता है। नहरें, तालाब, कुएं और नलकूप, केवल नलकूप। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन, केवल नलकूप। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 39, फूल गोभी का जो अंश खाया जाता है उसे क्या कहते हैं? फूल कहते हैं, पुष्प रचना कहते हैं, फल कहते हैं, पत्ती कहते हैं। तो 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा फूल कहा जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 40, शरद ऋतु का फूल है। शरद ऋतु का फूल कौन सा है? इन चारों में से बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे कार्नेशन जो होता है ये भी शरद ऋतु का फूल है, ठीक है। क्राइसेंथेमम देखेंगे ये भी शरद ऋतु का फूल है, और डहेलिया देखेंगे ये भी शरद ऋतु का फूल है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्षारीय मृदा में सोडियम क्लोराइड की मात्रा बहुत अधिक होती है, बहुत कम होती है, या होती ही नहीं है, या पर्वतीय क्षेत्र में होती है। तो क्षारीय मृदा में सोडियम क्लोराइड की मात्रा ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुत कम होती है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, नींबू का जन्म स्थान पूछ रहा है, पाकिस्तान, दक्षिण एशिया, चीन या भारत। तो नींबू का जो जन्म स्थान है वो दक्षिणी एशिया माना गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, बीजीए जैव उर्वरक का मुख्य इस्तेमाल किया जाता है। ब्लू ग्रीन एल्गी। जैव उर्वरक का मुख्य इस्तेमाल कौन सी फसल में करते हैं ये आपको बताना है। मक्का, ज्वार, चावल या बाजरा। तो बीजीए का उपयोग करते हैं चावल की फसल में। एजोला है, बीजीए है, ठीक है, फार्न है, इन सब का प्रयोग किया जाता है चावल की क्रॉप में। क्वेश्चन नंबर देखें 44, भारत में उत्पादन नहीं हो रहा है। उत्पादन नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है ये आपको बताना है। इंसुलिन। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इंसुलिन ही उत्पादन नहीं हो रहा है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसके आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है, रक्षक फसलें कहलाती हैं गन्ना, आलू, गेहूं, सरसों या गन्ना, पटसन या आलू और मूली। तो आलू और मूली हो नहीं सकती, गेहूं सरसों हो नहीं सकता, इसमें आलू आ गया इसलिए ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर जो रक्षक फसलें हैं वो गन्ना और पटसन, ये हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र स्थापित किया गया है लखनऊ में, हैदराबाद में, गाजियाबाद में या बेंगलोर में। तो राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र की जो स्थापना हुई है वो गाजियाबाद में हुई है, ठीक है, गाजियाबाद में ये हुई है, याद रखेंगे। गाजियाबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त हुई। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट के अंदर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।